एक बार एक राजा ने अपने दरबारी मंत्रियों से पूछा, प्रजा के सारे काम मैं करता हूँ, उनको अन्न मैं देता हूँ, रोजगार मैं देता हूँ, उनकी बेटियों के विवाह मैं कराता हूँ, सुरक्षा मैं देता हूँ, हर काम मैं करता हूँ, फिर ये लोग आरती भगवान की क्यों करते हैं? मेरी पूजा, मेरी आरती क्यों नहीं उतारते? फिर ऐसा और कौन सा काम है जो सिर्फ भगवान कर सकता है, मैं नहीं कर सकता? मुझे भगवान के काम बताओ। मंत्रियों ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई साधु महात्मा ही दे सकता है, उन्हीं का भगवान से परिचय रहता है। राजा ने कहा, तो जाओ किसी महात्मा को यहाँ दरबार में लेकर आओ जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके। पूरे राज्य में महात्माओं की खोज हुई। राज्य की सीमा पर एक सिद्ध महात्मा की कुटिया थी। मंत्रियों ने जाकर महात्मा जी को राजा के प्रश्न का उत्तर पूछा। महात्मा जी ने कहा, मैं कल स्वयं दरबार में आकर राजा को उत्तर दूंगा। मंत्रियों ने वापस आकर राजा को सूचना दी कि कल महात्मा जी स्वयं दरबार में पधारेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। अगले दिन महात्मा जी दरबार में पहुंचे और राजा को देखकर 3 बार हाथ उठाकर प्रणाम किया, जैसा कि एक मर्यादा होती है राज दरबार की। राजा ने महात्मा जी से अपना प्रश्न पूछा। महात्मा जी ने कहा, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूं, किंतु आपको पूछना तो आता ही नहीं। राजा ने कहा, क्या मतलब? महाराज जी बोले, मतलब ये कि जिससे ज्ञान लिया जाता है वो गुरु होता है और वो गुरु को हमेशा उच्च आसन पर बिठाया जाता है, पर यहाँ तो तू खुद ऊंचे आसन पर बैठा है, पहले मुझे अपना आसन तो दे। राजा तो सोच में पड़ गया। बाद में महात्मा आसन से ना उतरा तो, लेकिन मंत्रियों के समझाने पर राजा ने महात्मा जी को अपना आसन दे दिया। राजा बोला, अब बताइए गुरुजी। महात्मा बोले, इस अहंकार रूपी मुकुट को पहले उतार कर खाली हो, तभी तो ज्ञान मिलेगा। राजा ने मुकुट भी उतार कर महात्मा जी को दे दिया। राजा बोला, अब बताइए। महात्मा जी ने कहा, पहले गुरु जी को प्रणाम तो कर। राजा ने महात्मा जी को हाथ उठाकर 3 बार प्रणाम किया। राजा ने कहा, अब तो बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा, अब भी कुछ बताने को शेष बचा है क्या? क्या तेरे समझ में अभी तक नहीं आया? राजा बोला, क्या मतलब? महात्मा जी ने कहा, देख, 2 मिनट पहले मैं तेरे दरबार में आया था, तू ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, मुकुट तेरे सिर पर था और मैं तुझे नीचे खड़े होकर हाथ उठाकर प्रणाम कर रहा था। लेकिन अब ठीक 2 मिनट बाद मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, मुकुट मेरे सिर पर है और तू नीचे खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहा है। बस भगवान का यही काम है, पल में राजा को रंक कर देता है और रंक को राजा कर देता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकता है, तू नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। चलिए अब चलते हैं हम हमारी अगली कहानी की तरफ। प्रभु के योग्य कैसे बने। एक राजा सायंकाल में महल की छत पर टहल रहा था। अचानक उसकी दृष्टि महल के नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ी। संत तो संत होते हैं, चाहे बाजार में हो या मंदिर में, अपनी ही धुन में खोए चलते हैं। राजा ने महसूस किया कि वह संत बाजार में इस प्रकार आनंद में भर कर चल रहा है जैसे वहां उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। ना किसी के प्रति कोई राग दिखता है और ना द्वेष। संत की यह मस्ती उन्हें इतनी भा गई कि वह उस संत से मिलने को व्याकुल हो गए। उन्होंने सेवकों से कहा, इन्हें तत्काल लेकर आओ। सेवकों को कुछ न सूझा तो उन्होंने महल के ऊपर से ही रस्सा लटका दिया और उन संत को उसमें फंसाकर ऊपर खींच लिया। चंद मिनटों में ही संत राजा के सामने थे।
राजा ने सेवकों द्वारा इस प्रकार लाए जाने के लिए संत से क्षमा मांगी। संत ने सहज भाव से क्षमा कर दिया और पूछा, ऐसी क्या शीघ्रता आ पड़ी महाराज, जो रस्सी में ही खिंचवा लिया? राजा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं अचानक ऐसा बेचैन हो गया कि आपको यह कष्ट दिया। संत मुस्कुराए और बोले, ऐसी व्याकुलता थी, अर्थात कोई अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बताइए क्या प्रश्न है? राजा ने कहा, प्रश्न यह है कि भगवान शीघ्र कैसे मिले। मुझे लगता है कि आप ही इसका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर सकते हैं, कृपया मार्ग दिखाएं। संत ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम भली भांति जानते ही हो, बस समझ नहीं पा रहे। दृष्टि बड़ी करके सोचो, तुम्हें पल भर में उत्तर मिल जाएगा। राजा ने कहा, यदि मैं सचमुच इस प्रश्न का उत्तर जान रहा होता तो मैं इतना व्याकुल क्यों होता और आपको ऐसा कष्ट कैसे देता? मैं व्यग्र हूँ, आप संत हैं, सबको उचित राह बताते हैं। राजा इस प्रकार से गिड़गिड़ा रहा था और संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे उन्हें उस पर दया ही ना आ रही हो। फिर बोल पड़े, सुनो अपने उलझन का उत्तर। संत बोले, सुनो, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई अड़चने आती और बहुत देर भी लगती। मैं आता, तुम्हारे दरबारियों को सूचित करता, वे तुम तक संदेश लेकर जाते। तुम यदि फुर्सत में होते तो हम मिल पाते और कोई जरूरी नहीं था कि हमारा मिलना संभव भी हो पाता। परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार इतना प्रबल रूप से आया तो सोचो कितनी देर लगी मिलने में। तुमने मुझे अपने सामने प्रस्तुत कर देने के पूरे प्रयास किए। इसका परिणाम यह रहा कि घड़ी भर से भी कम समय में तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। राजा ने पूछा, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो कैसे आए और क्यों आए? संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया? राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी की भी तरफ आपका ध्यान नहीं है, उसे देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आया। संत बोले, यही तो तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। राजन, ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी की भी तरफ मत देखो। उनके बिना रह ना सको तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और वे तुरंत मिल भी जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानियाँ पसंद आई होंगी। आपको यह कहानियाँ कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।